तीर्थ जाने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से 4 पुण्य मिलते हैं और सच्चे सद्गुरु की कृपा से अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं। कबीर साहब के विचार में यही सच्चाई है। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अंतिम अध्याय, जो कि 30वां अध्याय है। अब तक आपने हमारे चैनल पर जो भी अध्याय सुने और जिस प्रकार से आपने अपने कमेंट्स किए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, इसलिए आप सभी को पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज तारीख है 15 दिसंबर, रविवार। पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर शनिवार की शाम 4:59 से शुरू हुई थी और आज दोपहर 2:31 पर समाप्त होगी। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहने के कारण कुछ लोग 14 दिसंबर को ही उपवास रख सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत उस दिन रखा जाता है जब सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि हो। लेकिन रविवार के दिन ही पूर्णिमा का उपवास रखना शुभ रहेगा। शाम के समय जब चंद्र देव की पूजा होती है, तब कुछ लोग एक दिन पहले भी व्रत रखते हैं। आप दोनों दिन व्रत रख सकते हैं, लेकिन स्नान दान रविवार को ही करना उचित है। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास का अंतिम अध्याय। भजन न कर पाने पर भी यदि प्रभु के साथ हमारा संबंध दृढ़ है, तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। भगवान अपने भक्त के साथ संबंध निभाते हैं और उसकी लाज रखते हैं। विट्ठलनाथ जी गोसाई जी ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, वे किसी न किसी भाव से उनकी सेवा जरूर करते होंगे। ठाकुर जी के साथ विट्ठलनाथ जी का भाव पिता और पुत्र जैसा था। एक बार विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी को दूध पिला रहे थे। ठाकुर जी ने दूध पीते हुए कटोरा हटा दिया। विट्ठलनाथ जी ने पूछा, क्या हुआ? ठाकुर जी बोले, इसमें बहुत मिश्री डाल दी है, दूध बहुत मीठा हो गया है, अब मुझसे यह नहीं पिया जा रहा। विट्ठलनाथ जी ने पिता के समान समझाते हुए कहा, बेटा, आज इसे ऐसे ही पी लो। ठाकुर जी ने मुंह बनाते हुए दूध पी लिया। इसके बाद विट्ठलनाथ जी ने दूध में कम मिश्री डाली, लेकिन फिर ठाकुर जी ने कहा, आज तो दूध फीका है। तब विट्ठलनाथ जी ने हंसते हुए कहा, अब इसे ऐसे ही पी लो। एक बार विट्ठलनाथ जी ने दूध और मिश्री अलग अलग रख दी। ठाकुर जी ने पूछा, आज ऐसा क्यों? विट्ठलनाथ जी बोले, जब मैं मिश्री डालता हूँ तो कभी मीठा ज्यादा, कभी कम हो जाता है। अब आप खुद मिला लो। ठाकुर जी बोले, मैं तो आपका बालक हूँ, मुझे दूध में मिश्री मिलाना नहीं आता। यह कहकर वे दौड़कर विट्ठलनाथ जी से लिपट गए। उन्होंने कहा, आप ही मिश्री डालकर दूध पिलाइए, मैं पी लूंगा। ठाकुर जी की बातें सुनकर विट्ठलनाथ जी भावुक हो गए। एक बार ठाकुर जी को सुलाने के लिए विट्ठलनाथ जी ने शैया और बिछौना तैयार किया। ठाकुर जी बोले, यह शैया ठीक नहीं है। विट्ठलनाथ जी तुरंत नई शैया ले आए। फिर ठाकुर जी बोले, शैया तो ठीक है, लेकिन बिछौना सही नहीं है। आधी रात तक ठाकुर जी बहाने बनाते रहे। अंत में ठाकुर जी बोले, मैं तो आपकी गोद में सोऊंगा। विट्ठलनाथ जी ने उन्हें गोद में ले लिया और ठाकुर जी उनकी गोद में चैन से सो गए। एक बार गोसाई जी को ठाकुर जी ने सपने में कहा, अगर आप मुझे पुत्र मानते हैं तो पुत्र ही मानिए। यदि भगवान मानोगे तो मैं ऐश्वर्य दिखाऊंगा जो आप सहन नहीं कर पाएंगे। गोसाई जी ने महसूस किया कि ठाकुर जी उनके पुत्र की तरह उनसे सहायता मांग रहे हैं। एक दिन गोसाई जी ने कहा, मेरी सारी बहुओं को चूड़ियां पहना दो। चूड़ियां पहनाने के बाद श्री जी ने भी अपने हाथ आगे बढ़ाए। जब चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के हाथ देखे तो वह रो पड़ी और बोली, इतने सुंदर हाथों के लिए मेरे पास चूड़ियां नहीं हैं। श्री जी ने इशारा किया, पहनाओ। गोसाई जी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। ठाकुर जी की सेवा में हुई छोटी सी गलती के कारण गोसाई जी ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। ठाकुर जी उदास हो गए और बोले, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गोसाई जी ने ठाकुर जी को गले से लगा लिया। एक भक्त ने श्रीनाथ जी के लिए माला खरीदी और उनके गले में पहनाई। इससे ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए कि उनकी गर्दन झुक गई।
तब से ब्रज में परंपरा है कि भक्त की माला श्री विग्रह को स्पर्श कराकर भक्त को ही पहना दी जाती है। हरे कृष्ण। आज मार्गशीर्ष मास महात्म्य समाप्त हुआ। आशा है आपको यह कथाएं पसंद आई होंगी। अपना अनुभव कमेंट बॉक्स